जिसका था तुम्हें इंतजार वो डेट शीट आ ही गई। तो सीबीएसई ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिए अपनी डेट शीट बोर्ड एग्जामिनेशन 2026 के लिए, और क्लियर कट बता दिया है कि इस बार 10th के होंगे 2 बार बोर्ड एग्जामिनेशन। और कब से स्टार्ट होंगे, जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने बताया था आपको कि जब सर्कुलर आया था सीबीएसई का कि डेट शीट कब आने वाली है, कैसे आने वाली है, तो सीबीएसई ने टेंटेटिव डेट शीट अनाउंस कर दी है, यानी कि 99% आपकी यही डेट शीट हो सकती है। तो चलिए इसे गो थ्रू कर लेते हैं एक बार। सीबीएसई ने नोटिस कब दिया थी हमें, यानी कि 24 सितंबर, अभी की बात है। क्या कहा है सीबीएसई ने, द प्रिंसिपल ऑल सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल्स, जितने भी सीबीएसई से एफिलिएटेड स्कूल्स हैं उन सबको कहा सब्जेक्ट क्या है, टेंटेटिव डेट शीट फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन 10th एंड 12th 2026। क्यों है ये, दिस इन्फॉर्म डेट द सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन विल कंडक्ट द फॉलोइंग बोर्ड एग्जामिनेशन ड्यूरिंग द पीरियड, यानी सीबीएसई ने बता दिया कि हम ऑफिशियली बोर्ड एग्जामिनेशन कंडक्ट कराने वाले हैं। कब से कब तक, 17 फरवरी 2026 से लेके 15 जुलाई 2026 तक। यानी कि क्या आप कह रहे हैं कि इतना लंबे हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन चलेंगे, नहीं, यानी कहने का मतलब ये सीबीएसई कंप्लीट बोर्ड एग्जामिनेशन 17 फरवरी से स्टार्ट हो जाएंगे और चलेंगे 15 जुलाई 2026 तक, इंक्लूडिंग कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन या सप्लीमेंट्री आप जिसे कहते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या क्या होने वाला है, सबसे मेन एग्जामिनेशन होंगे आपके 10th एंड 12th के, प्लस एग्जामिनेशन फॉर स्पोर्ट्स स्टूडेंट्स के होंगे, सेकंड एग्जामिनेशन फॉर स्पेशली 10th के होंगे, और सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन 12th के। क्या इस बार 10th के सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन होंगे या नहीं होंगे। जो सेकंड बोर्ड एग्जामिनेशन है वही आपका सप्लीमेंट्री या इंप्रूवमेंट एग्जाम होगा। ठीक है, क्लियर। इन 2026 अप्रोक्सीमेटली, यानी कि देखिए 2026 में अप्रोक्सीमेटली 15 लाख कैंडिडेट आर एक्सपेक्टेड टू अपेयर इन 204 सब्जेक्ट्स, यानी कि 204 सब्जेक्ट के लिए लगभग 45 लाख बच्चा, यानी कि आधे करोड़ बच्चा क्या करने वाला है, 10th और 12th के एग्जामिनेशन देने वाला है फ्रॉम इंडिया एंड 26 कंट्रीज। Alongside the conduct the examination, several others activities, practical examination, ये सब चीजें सीबीएसई ने बताया। अब टाइम वेस्ट ना करते हुए आगे चलते हैं। मेन एग्जामिनेशन आपके 10th के, मेन एग्जामिनेशन 12th के और सेकंड एग्जामिनेशन 10th के। तो कब कब होंगे देखिए जरा। तो ये सब सीबीएसई ने सब कुछ बता दिया। क्यों करा है सीबीएसई ने, देखिए इसका मोटिव क्या है कि टेंटेटिव डेट शीट लागू करने का मोटिव क्या है। तो सीबीएसई ने कहा है इसका मोटिव है स्टूडेंट कैन प्रिपेयर स्ट्रक्चर स्टडी प्लान, यानी कि वो स्ट्रक्चर स्टडी प्लान अपना प्लान कर ले जिससे उन्हें इनहेंस देयर परफॉर्मेंस, सो डेट की वो अपनी परफॉर्मेंस को एनहेंस कर रहे हैं। हर बार सीबीएसई 1.5 महीने पहले सरप्राइज डेट शीट अनाउंस करती है, लेकिन इस बार सीबीएसई ने टेंटेटिव डेट शीट दे दी, यानी कि आपको डरना नहीं है, आपके एग्जामिनेशन इस तारीख को होने वाले हैं। इससे आगे पीछे 1-2 दिन हो सकता है, यानी कि अब हम 99% श्योर हैं कि हमारे एग्जामिनेशन इस तारीख को होंगे, इस डेट में होंगे। तो हम पूरी स्ट्रक्चर प्लानिंग कर सकते हैं और हाईएस्ट मार्क्स ला सकते हैं। ठीक है, एंड स्कूल कैन अलाइन देयर एकेडमिक्स एडमिनिस्ट्रेटिव या एक्टिविटीज, यानी स्कूल को भी पता चल गया कि बोर्ड एग्जामिनेशन जब होंगे तो अपने प्रैक्टिकल्स वगैरह पहले से पहले ले लेंगे। ठीक है, टीचर्स कैन प्लान देयर शेड्यूल्स, टीचर्स क्या कर सकते हैं अपने प्लान को शेड्यूल कर सकते हैं, वेकेशंस को क्लियरिटी तो उन्हें क्लियर हो जाएगा कि बोर्ड एग्जामिनेशन है, हमें वेकेशंस लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। ठीक है, तो अब चलते हैं फाइनली हमारी डेट शीट की ओर, जो कि सीबीएसई ने अनाउंस करी है। लेकिन उससे पहले इस बात पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, प्लीज नोट दैट कि सीबीएसई क्या कहना चाह रही है, प्लीज नोट दैट दिस डेट शीट आर द टेंटेटिव, यानी कि ये एक टेम्परेरी डेट शीट है। फाइनल डेट शीट भी इशूड अपॉन सबमिशन आफ्टर द फाइनल लिस्ट ऑफ कैंडिडेट, यानी कि आपको ये टेंटेटिव डेट शीट से, यानी कि आप इसे फाइनल डेट शीट मान लीजिए एक तरीके से। लेकिन सीबीएसई कह रही है आप जो फाइनल डेट शीट है वो हम तो 1.5 महीने पहले ही रिलीज करेंगे, यानी 45 डेज टू 40 डेज, जिसमें सारी स्कूल की लिस्ट वगैरह जब हमारे पास आ जाएगी ना जब। ठीक है, और ये ऑफिशियल सिग्नेचर है डॉक्टर सीएम भारद्वाज के, जो कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन है सीबीएसई के। तो ये कोई फेक न्यूज नहीं है, सीबीएसई की डेट शीट आ चुकी है। चलिए अब विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम चलते हैं हमारी
शानदार सी डेट शीट। तो आप देख सकते हैं सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन दिल्ली टेंटेटिव डेट शीट सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2026 की ऑफिशियल डेट शीट आ गई है। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहला इस वाली मिड टर्म में भी सबसे पहले मैथ्स का एग्जाम आ गया बच्चों का। सिमिलर फाइनल में भी मैथ्स का है, चाहे स्टैंडर्ड हो चाहे बेसिक हो। तो आपका एग्जाम होगा 17 फरवरी को मैथ्स का। 17 फरवरी को आपका मैथ्स का एग्जाम होने वाला है। और आगे चलें, इसी तरीके से सीबीएसई की सारी डेट शीट यहाँ पर लिखी हुई है। ये है आपकी 10th की डेट शीट। और यहाँ आ जाते हैं तो ये आपकी 12th की डेट शीट, यानी 10th का जो एग्जाम चलने वाले हैं वो चलेंगे आपके 9 मार्च तक, यानी कि 17 फरवरी से 9 मार्च तक आपका पहले टर्म का एग्जाम चलेगा, यानी कि फर्स्ट सेशन। 17 फरवरी से 9 मार्च तक आपका पहले सेशन के बोर्ड एग्जामिनेशन होंगे। एंड सिमिलर 12th के 17 फरवरी से एग्जामिनेशन स्टार्ट हो जाएंगे। और कब तक चलेंगे आपके, ये चलेंगे 9 अप्रैल तक, यानी 17 से वो 10th के 9 मार्च तक और 12th के 9 अप्रैल तक, यानी एक महीने एक्स्ट्रा। तो सेकंड वाले एग्जामिनेशन कब होंगे जी? तो सेकंड वाले जो फर्स्ट वाले का आपका रिजल्ट आ जाएगा 20 अप्रैल को, एक्सपेक्टेड है 20 अप्रैल को आएगा। और उसकी जो सेकंड एग्जामिनेशन की डेट शीट है वो आपके सामने है। सिर्फ सेकंड एग्जामिनेशन 10th क्लास के होंगे, मेक श्योर कर रहा हूँ मैं आपको। 10th क्लास की 2 बार एग्जामिनेशन होंगे, 12th के लिए कोई क्राइटेरिया नहीं है, सिर्फ 10th के 2 बार होंगे। तो आप ध्यान से देखिए, 10th के सेकंड एग्जामिनेशन की डेट शीट है और ये 15 मई को स्टार्ट हो जाएंगे। 15 मई याद रखें, और खत्म कब होंगे आपके 1 जून, यानी कि 15 मई से 1 जून, यानी कि पूरा 45 डेज के अंदर ये सब चीजें खत्म होने वाली है। तो अब मैं आपको फाइनल आपकी डेट शीट दिखा देता हूँ। चलिए, तो अब सारी डेट शीट को सिंप्लीफाई करके आपकी आंखों के सामने प्रेजेंट करते हैं। तो आपके सामने है 10th क्लास फर्स्ट एग्जामिनेशन की सीबीएसई फाइनल टेंटेटिव डेट शीट 2026, जिसमें आप गौर से देख सकते हैं कि आपका पहला एग्जामिनेशन किसका है आपका 17 तारीख को ट्यूसडे वाले दिन मैथ्स का, चाहे वो बेसिक हो स्टैंडर्ड हो। 21 तारीख को आपका सैटरडे वाले दिन इंग्लिश का है। और 25 तारीख को आपका साइंस का है। 28 को आपका संस्कृत या उर्दू बी का है। और 2 मार्च को है आपका हिंदी ए एंड बी, जो भी आप पे हिंदी ए है बी। और 7 को है आपका सोशल साइंस यानी सैटरडे वाले। इस डेट शीट का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 1 2 3 ले लिया स्क्रीनशॉट। अब आपकी 10th की सेकंड डेट शीट की बात कर लेते हैं। तो सेकंड डेट शीट है आपकी 15 मई को आपका मैथ्स का एग्जाम होगा। 19 मई को आपका ट्यूसडे को साइंस का होगा। और 22 को आपका फ्राइडे दिन एसएसटी का होगा। और 26 को आपका लैंग्वेज 1, कोई सी भी हो सकती है लैंग्वेज 1। और 30 को आपका होगा लैंग्वेज 2। ये अभी सीबीएसई ने क्लियर नहीं करा है क्या लैंग्वेज होगी। तो ये आपकी सेकंड टेंटेटिव डेट शीट है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बात करते हैं 12th की। तो 12th में साइंस स्ट्रीम वाले बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 1 2 3। तो 20 तारीख को फ्राइडे को 20 फरवरी को आपका फिजिक्स का एग्जाम है। फिर 28 फरवरी को आपका केमिस्ट्री का है। फिर आपका मार्च में 9 मार्च को आपका मैथ्स का है। 12 को आपका इंग्लिश का है। 16 मार्च को आपका हिंदी का है। और फाइनली आपका 27 मार्च को बायोलॉजी का एग्जाम है। ठीक है, तो ये 12th की डेट शीट है। अब चलते हैं आपकी कॉमर्स की डेट शीट की तरफ। कॉमर्स वाले 18 तारीख को आपका फिजिकल एजुकेशन का एग्जाम है। 21 तारीख को आपका बिजनेस स्टडीज, 9 को आपका मैथ्स, 12 को इंग्लिश, 16 मार्च को हिंदी का, 18 मार्च को इकोनॉमिक्स और 28 यानी लास्ट एग्जाम आपका अकाउंटेंसी का होने वाला है। तो आपको अच्छा खासा लंबा चौड़ा गैप मिलने हैं बोर्ड एग्जामिनेशन में। ठीक है, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट लीजिए कॉमर्स वाले। 1 2 ओके, ठीक है। अब फाइनली ह्यूमैनिटीज यानी आर्ट्स की डेट शीट आपके सामने है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स। सीबीएसई फाइनल टेंटेटिव डेट शीट 2026 आर्ट्स के स्टूडेंट्स के लिए 18 को वेडनेसडे वाले दिन आपका फिजिकल एजुकेशन यानी 18 फरवरी को आपका फिजिकल एजुकेशन का एग्जामिनेशन होने वाला है। और 26 फरवरी को आपका ज्योग्राफी का एग्जामिनेशन होने वाला है। और
12 मार्च को। अब आप गैप देखिए 26 से डायरेक्ट 12, यानी कि लगभग 16 दिन का गैप है। बीच में भी कुछ आपके एग्जामिनेशन हो सकता है आप लोगों के हों, तो मतलब मोटे मोटे मेन सब्जेक्ट लिखे गए, तो अच्छा खासा टाइम है आपके पास। फिर हिंदी का है आपका 16 मार्च को, 18 मार्च को आपका इकोनॉमिक्स का है, और 23 मार्च को आपका पॉलिटिकल साइंस, यानी 23 मार्च को हम बनाते हैं शहीद दिवस। इसी दिन सुखदेव राजगुरु और भगत सिंह को फांसी की सजा हुई थी लाहौर में, तो उसी दिन आपको पॉलिटिकल साइंस का एग्जाम होने वाला है। अब 30 तारीख यानी मंडे वाले दिन आपका होगा हिस्ट्री का एग्जाम 30 मार्च को, प्लस 4 मार्च को आपका सोशियोलॉजी का एग्जाम है। जिसके पास सोशियोलॉजी है तो वो देख सकता है, मैं आपको ये वाली डेट शीट दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 10th की 12th की, ये आपके सामने है। तो आपका सोशियोलॉजी का है 4 अप्रैल को, और 9 को आपका संस्कृत का है। 9 अप्रैल को आपका संस्कृत का एग्जामिनेशन है। ठीक है, गॉट इट, क्लियर। ये अगर चाहते हैं कि पूरी आपको पीडीएफ कंप्लीट पीडीएफ मिल जाए, तो नीचे हमारा व्हाट्सएप कम्युनिटी दिया हुआ है का लिंक, उसे जाके ज्वाइन कीजिए, रिक्वेस्ट भेजिए, हम आपको कम्युनिटी में ज्वाइन करेंगे। देन उसके बाद वी विल शेयर दिस एंटायर सर्कुलर। ठीक है, ये सर्कुलर आपको पर्सनली व्हाट्सएप कर दिया जाएगा। तो आपको क्या करना है, सिंपली नीचे कम्युनिटी दी हुई या फिर इंस्टाग्राम का पेज दिया हुआ है क्वांटस क्लासेस का, वहाँ पर जाके आप डायरेक्ट डीएम कर सकते हैं, तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, 2 ऑप्शन है, व्हाट्सएप कम्युनिटी के लिए रिक्वेस्ट भेजें या फिर डायरेक्ट इंस्टाग्राम पे डीएम कर दें। क्वांटस क्लासेस इंस्टाग्राम पे सर्च करना, आपको मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर। अब ये तो हो गई बात डेट शीट की। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स घबरा रहे हैं, बहुत सारे नहीं सभी, क्योंकि बोर्ड एग्जामिनेशन 10th वाले की लाइफ में तो पहली बार होने वाले हैं, तो कैसे टैकल किया जाएगा। अब आप गोल से समझिए, इसी दौरान आपके मिड टर्म के सिलेबस कंप्लीट हुआ और मिड एग्जामिनेशन चल रहे हैं, आपके मिड टर्म चल रहे हैं, यानी कि दिल्ली में अगर हम बात करें डीओई के एग्जामिनेशन अभी चल रहे हैं करंटली। ठीक है, और बाकी स्टेट्स में भी मिड टर्म के एग्जाम हो गए, होने वाले हैं। तो आप इस बात का ध्यान दें, विशेष ध्यान दें कि आपके जो बोर्ड एग्जामिनेशन है वो 17 फरवरी से स्टार्ट है, यानी कि आपके पास ले दे के पूरा नवंबर का महीना और 15 दिसंबर तक का मंथ है, यानी कि आपके पास ओनली यू हैव लेफ्ट ओनली, ध्यान से सुनिए, आपके पास ओनली 45 डेज हैं, 45 डेज तैयारी करने के लिए। 45 दिन है आपके पास, बस आपके पास नवंबर के 30 दिन हैं और 15 दिन है आपके पास दिसंबर के। आपके पास सिर्फ इतना ही टाइम बचा है नवंबर, क्योंकि अक्टूबर तक आपके डीओए के एग्जामिनेशन चल ही रहे हैं दिल्ली में, और बाकी स्टेट्स का भी यही हाल होगा। तो आपको अपनी तैयारी अच्छे से करनी है। अगर आप चाहते हैं कि एक टाइम टेबल डिटेल स्ट्रक्चर प्लानिंग के साथ हमें बताया जाए, अगर आप भी चाहते हैं, क्या अभी भी अब बच्चों के डाउट हैं क्या अभी भी 95% ला सकते हैं या ला सकती हूँ, तो मेरा आंसर है यस। कैसे, डेडिकेशन के साथ अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप ये सब अचीव कर सकते हैं। और अगर चाहते हैं कि इसके ऊपर डिटेल वीडियो आए कि हाउ टू गेट 95% बोर्ड एग्जामिनेशन, क्या क्या चीज़ों करना है, कैसे कैसे प्रैक्टिस करनी है, कौन कौन सी बुक्स लगानी है, क्या बुक्स नहीं लगानी है, एनसीईआरटी करनी है, एनसीईआरटी नहीं करनी है, एग्जाम्पल करना है नहीं करना, रेफरेंस बुक कौन सी लगानी, कौन से पब्लिशर की लेनी है, कौन सा पब्लिशर बेस्ट है, इस सब के डाउट आप पे क्लियर हो जाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। मैंने बहुत फास्ट बोलने की कोशिश की है, तो आप इस सीन को थोड़ा सा हल्की स्पीड में चला दीजिए। ठीक है, क्लियर, गॉट इट। तो आज का लेक्चर को या वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। जब तक के लिए टेक केयर और अपना ध्यान रखें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को ये वीडियो शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो आपको मिलने वाली है किसके ऊपर, हाउ टू गेट 95% इन बोर्ड एग्जामिनेशन। साथ ही इसी चैनल पे 9th और 10th की 1 शॉट सीरीज स्टार्ट होने वाली है। सबसे पहले अब हम टारगेट कर रहे हैं मिड टर्म को, तो मिड टर्म के डीओई के बच्चों के एग्जाम अभी नहीं हुए हैं, जो कि नेक्स्ट मंथ अक्टूबर में होंगे। 19 अक्टूबर को आई थिंक उनका साइंस का एग्जाम है। तो सबसे पहले हम साइंस को खत्म कर लेंगे इस चैनल पे 1 शॉट की वीडियोस के थ्रू। तो 10th क्लास के साइंस के 1 शॉट के लेक्चर्स आ रहे हैं इस चैनल पर, तो जुड़े हैं, मिड टर्म ओरिएंटेड वीडियोस आएंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।